जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो इंडियन आर्मी में आप सभी के लिए ग्रुप सी, जिसको सिविलियन बोलते हैं, उसकी नई भर्ती आपके लिए आउट हो चुकी है। और ये जो वैकेंसी है वो आपकी सेंट्रल कमांड में रहने वाली है, जिसके लिए ऑल इंडिया से मात्र यदि आप 10वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिएगा आपके भर्ती की जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपके डिस्कस करते हैं। तो ये है आपकी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वैकेंसी आपकी कहाँ पर आउट की गई है? तो चीफ सिग्नल ऑफिसर सेंट्रल कमांड लखनऊ में जो वैकेंसी है वो आपकी आउट की गई है। अगर बात करें कि इस पोस्ट के लिए, तो आपकी पोस्ट का नाम है CSBO, जिसका मतलब होता है सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड सेकंड। ग्रुप सी के जो वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आपकी आउट की गई हैं। और इसमें एक बात याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में जो है ना, आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है 2 साल का। यानी कि यदि आप स्टार्टिंग के 2 साल बेहतर तरीके से अपने सर्विस में आप लोग लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप लोग जो है परमानेंट किए जाओगे। और ये जो फॉर्म आपको अप्लाई करना है, अपना फॉर्म आपको फिल करके सभी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके कहाँ पर भेजना है? तो कर्नल सिग्नल से हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड सिग्नल से पिन आपका 908544 C/O56 APO, इस एड्रेस पर फॉर्म आपको यहाँ पर भेज देना होगा। अगर बात करें कि इस भर्ती में सिलेक्ट होने पर आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो लेवल 3 आपको जो है 21,700 रुपये इस भर्ती में स्टार्टिंग आपको जो है सैलरी दी जाएगी। प्लस में जितने भी आपके अलाउंस हैं वो आपको 21,700 के अलग से दिए जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं आपके टोटल वैकेंसी की। तो टोटल इसमें देखिएगा आपके 28 वैकेंसी आउट की गई हैं, जिसमें से SC कैटेगरी की 6 वैकेंसी, ST की 1 वैकेंसी, OBC की आपकी 6 वैकेंसी, और यहाँ पर आपकी UR कैटेगरी की जो है 9 वैकेंसी आउट की गई हैं। और यहाँ पर देखिएगा जो आपकी 3 रिजर्व कैटेगरी हैं, EWS, PHC और एक्स सर्विसमैन है, ये भी आपकी वैकेंसी आउट की गई हैं, जिसमें EWS के लिए 3, PHC के लिए 1 और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पर आपकी रखी गई हैं। ओके, तो टोटल यहाँ पर आपकी जो 28 वैकेंसी हैं वो आउट की गई हैं। अगर बात करें हम क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है आपको हमने बताया कि यदि सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10th क्लास की क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो PBX यानी कि आपका प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज का जो प्रोफिशिएंसी है वो भी आपके पास होनी चाहिए। कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगी गई है, सिर्फ आपकी जो प्रोफिशिएंसी है वो आपसे यहाँ पर मांगी गई है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर यदि आप इंग्लिश और हिंदी में लिखना, पढ़ना और अच्छी तरह से बोलना जानते हैं तो भी इस चीज़ का फ़ायदा जो है आपको इस भर्ती में मिलने वाला है। आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से 25 साल यहाँ पर रखी गई है, जिसमें आपको एज में छूट भी मिलेगी। छूट किसको कितनी मिलेगी? तो OBC को एज में 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST को यहाँ पर एज में 5 साल की छूट मिलेगी, और फिजिकल हैंडीकैप को यहाँ पर एज में 10 साल की छूट मिलने वाली है। और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर जो है उनके सर्विस में प्लस में 3 साल का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पर आपको एज के रिलैक्सेशन में दिया जाएगा। अब यदि हम बात करें कि आपके जो एज लिमिट काउंट की जाएगी या फिर आपकी जो एलिजिबिलिटी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जितने भी यहाँ पर आपकी प्रोसेस है वो आपके लास्ट डेट के अनुसार जो है काउंट की जाएंगी। अब यहाँ पर बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो आपकी मेरिट बनेगी वो बनेगी आपके रिटन एग्जाम के बेस पर। यहाँ पर आपको बताया गया है कि द सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट विच विल बी डिसाइडेड एज पर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ए रिटन टेस्ट। यानी कि जो आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा वो होगा आपका रिटन एग्जाम का, और उसी एग्जाम के बेस पर जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी।
यदि आप लोग स्टार्टिंग में क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा, तो यदि आप लोग अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपकी अगली प्रोसेस होगी स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपका देखिएगा क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि ये सिर्फ आपको पास करना होगा। मेरिट में इसका कोई भी वेटेज आपको नहीं मिलेगा। मेरिट लिस्ट आपकी सिर्फ और सिर्फ जो 100 नंबर का आपका पेपर है उसके बेस पर दी जाएगी। अब मेरिट में देखिए आपका जो है रिटन एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसे रहेगा वो सुनिएगा। तो आपका जो एग्जाम है टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आपका पहला पेपर है, आपका जनरल अवेयरनेस का सेकंड पेपर है, जनरल इंग्लिश का थर्ड पेपर और आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का टोटल यहाँ पर 4 सेक्शन आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। हर एक सेक्शन से आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका जो है 1 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। और याद रखिएगा जो आपके क्वालिफिकेशन है ना, यदि उससे ऊपर के क्वालिफिकेशन आपके पास है, यानी कि आपके जो एडिशनल जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है उसका नो एक्स्ट्रा वेटेज, आपको कोई भी वेटेज जो है मेरिट लिस्ट में उसका नहीं दिया जाएगा। ओके जी। और यहाँ पर देखिए आपको पहले ही बता देते हैं कि आपके जो फॉर्म हैं लगभग एक अच्छे खासे फॉर्म आपके अप्लाई होने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत ही बेहतर पोस्ट इस भर्ती में आपके आउट की गई है। और ज़्यादा फॉर्म यदि आपके अप्लाई होते हैं तो जो आपके कॉल लेटर हैं, जो आपके एडमिट कार्ड हैं, वो आपके ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन में आपके जो परसेंटेज है उसके बेस पर ही आपके जो एडमिट कार्ड है आउट किए जाएंगे, यानी कि कट ऑफ के बेस के ऊपर आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आने वाले हैं। और यहाँ पर देखिएगा जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसको क्वालिफाई करने के बाद जो आपकी सेकंड स्टेज है स्किल टेस्ट की, उसमें जितने भी आपके वैकेंसी हैं तो उस वैकेंसी के जो 10 गुना कैंडिडेट हैं वो आपके स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाए जाएंगे। अगर हम बात करें कि इस भर्ती के जो फॉर्म हैं वो आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके फॉर्म को अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 5 मार्च 2022 रखी गई है और 3 अप्रैल 2022 तक यहाँ पर आप जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, आपके फॉर्म को फिल करने की जो कंप्लीट आपकी जानकारी है उसके ऊपर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। तो भर्ती के बारे में जो भी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमने प्रोवाइड करा दी है। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और जल्दी ही आपको जो फॉर्म फिल करने की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो आगे के लिए जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।